नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और साहित्य को समर्पित हमारे आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक संध्या टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, लीजिए शुरू करते हैं आज का साहित्यिक सफर। कि निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, निर्धन गिरे पहाड़ से कोई ना पूछे हाल, धनी को कांटा लगे पूछे लोग हजार। जीशान नियाजी साहब, एक गजल देखिए इनके जी। वो ख्यालों में भी इस तरह गुजर जाते हैं, वो ख्यालों में भी इस तरह गुजर जाते हैं, उनके गेसू मेरे शानों पे बिखर जाते हैं, उनके गेसू मेरे शानों पे बिखर जाते हैं। जिंदगी उनकी भी है एक मुहाजिर की तरह, जिंदगी उनकी भी है एक मुहाजिर की तरह, अश्क बेचारे कहाँ लौट के घर जाते हैं, अश्क बेचारे कहाँ लौट के घर जाते हैं। पहले खुद आके संवरते थे वो आईने में, पहले खुद आके संवरते थे वो आईने में, अब उन्हें देख के आईने संवर जाते हैं, अब उन्हें देख के आईने संवर जाते हैं। हादसे इतने गुजरते हैं हमारे दिल पर, हादसे इतने गुजरते हैं हमारे दिल पर, हम तो बच्चों की तरह ख्वाब में डर जाते हैं। आखिरी शेर देखिए, दिल को तस्कीन ना मिलती थी कभी जिनके बगैर, दिल को तस्कीन ना मिलती थी कभी जिनके बगैर, हाय वो चेहरे भी, हाय वो चेहरे भी क्यों दिल से उतर जाते हैं। क्या बात है, वो चेहरे भी क्यों दिल से, जोरदार है ना राजेश। बिल्कुल। कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। फैजल अजमी साहब की एक गजल है। दुख नहीं है कि जल रहा हूं मैं, दुख नहीं है कि जल रहा हूं मैं, रोशनी में बदल रहा हूं मैं, टूटता है तो टूट जाने दो, आईने से निकल रहा हूं मैं, आईने से निकल रहा हूं मैं। रिज्क मिलता है कितनी मुश्किल से, रिज्क मिलता है कितनी मुश्किल से, जैसे पत्थर में पल रहा हूं मैं, हर खजाने को मारती ठोकर, हर खजाने को मारती ठोकर, और अब हाथ मल रहा हूं मैं। आखिरी शेर देखिए, खौफ गरकाब हो गया फैजल, खौफ गरकाब हो गया फैजल, अब समंदर पे चल रहा हूं मैं। क्या बात, अब समंदर पे चल रहा हूं मैं, निडर हो गया हूं। कि रहीमन ऊंचे नरन सो बैर भली ना प्रीत, रहीमन ऊंचे नरन सो बैर बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दोनों भांति विपरीत। निदा फाजली साहब, बहुत बड़े शायर, उनकी एक गजल चलते चलते, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता। क्या बात, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, सब कुछ तो है क्या ढूंढती रहती हैं निगाहें, क्या बात है मैं वक्त पे घर क्यों नहीं जाता। वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, वो एक ही चेहरा तो नहीं सारे जहां में, जो दूर है वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशा, जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता। आखिरी शेर देखिए, वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब जो बरसों से न चेहरा न बदन है, वो ख्वाब हवाओं में बिखर क्यों नहीं जाता। क्या बात। निदा फाजली साहब की गजल राजेश। कि मुद्दत हुई कि गालिब मर गया पर याद आता है, मुद्दत हुई कि गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पर कहना क्यों यूं होता तो क्या होता। गुलाब आंखें शराब आंखें, गुलाब आंखें शराब आंखें, यही तो हैं लाजवाब आंखें, इन्हीं में उल्फत इन्हीं में नफरत, सवाल आंखें जवाब आंखें। कभी नजर में बला की शोखी, कभी नजर में बला की शोखी, कभी सरापा हिजाब आंखें, कभी छुपाती हैं हाल दिल के, कभी छुपाती हैं हाल दिल के, कभी है दिल की किताब आंखें। किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने देखी तो झील जैसी, किसी ने पाई
शराब आंखें। आखिरी शेर देखिए, वो आए तो लोग मुझसे बोले, वो आए तो लोग मुझसे बोले, हुजूर आंखें जनाब आंखें, हुजूर आंखें जनाब आंखें। कि उल्फत बदल गई, कभी नीयत बदल गई, खुदगर्ज जब हुए तो फिर सीरत बदल गई, अपना कसूर दूसरों के सर पे डालकर कुछ लोग सोचते हैं हकीकत बदल गई। नून मीम दानिश साहब, NM दानिश, उर्दू में नून मीम, इनकी एक गज़ल है। तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, तेरा ख्याल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई मलाल बहुत देर तक नहीं रहता, उदास करती है अक्सर तुम्हारी याद मुझे, उदास करती है अक्सर तुम्हारी याद मुझे, मगर ये हाल बहुत देर तक नहीं रहता। मैं रेज़ा रेज़ा तो होता हूँ हर शिकस्त के बाद, मैं रेज़ा रेज़ा तो होता हूँ हर शिकस्त के बाद, मगर निढाल बहुत देर नहीं रहता। जवाब मिल ही तो जाता है एक चुप ही ना हो, जवाब मिल ही तो जाता है एक चुप ही ना हो, कोई सवाल बहुत देर तक नहीं रहता, कोई सवाल बहुत देर तक नहीं रहता। आखिरी शेर देखिए आप, मैं जानता हूँ कि सूरज हूँ डूब जाऊँ भी तो, मैं जानता हूँ कि सूरज हूँ डूब जाऊँ भी तो, मुझे जवाल बहुत देर तक नहीं रहता। क्या बात, मुझे जवाल बहुत देर तक नहीं रहता। नून मीम दानिश साहब की गज़ल बेशक। बशीर बदर साहब की उर्दू के बहुत ही मशहूर लेखक कवि गज़लकार रहे हैं। उनकी एक गज़ल है, वो कहते हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा। गज़ल है ये, देखिएगा कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती में मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, कश्ती में मुसाफिर ने समुंदर नहीं देखा, वे वक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, वे वक्त अगर जाऊंगा सब चौंक पड़ेंगे, एक उम्र हुई दिन में कभी घर नहीं देखा, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बशीर बदर साहब जब भी लिखते हैं जीवन जी, आप देखिएगा कि एक एक लाइन, एक एक शब्द जो है वो आप देखिए कि नपातुला और बहुत मूल्यवान होता है। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा, महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीनें, महबूब का घर हो कि बुज़ुर्गों की ज़मीनें, छोड़ दिया फिर उसे मुड़कर नहीं देखा, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ कि जिसने कोई जेवर नहीं देखा, पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाला, पत्थर मुझे कहता है मेरे चाहने वाला, मैं मोम हूँ उसने मुझे कभी छूकर नहीं देखा। दुष्यंत कुमार की एक सुंदर सी कविता है जीवन जी, देखिए क्या लिखते हैं, जिसका शीर्षक है कि ये जवां हमसे सी नहीं जाती। देखिए क्या लिखते हैं, ये जवां हमसे सी नहीं जाती, जिंदगी है कि जी नहीं जाती, इन फसीलों में वो दराड़े हैं, इन फसीलों में वो दराड़े हैं, जिनमें बस नमी नहीं जाती, जिनमें बस कर नमी नहीं जाती, देखिए उस तरफ उजाला है, देखिए उस तरफ उजाला है, जिस तरफ रोशनी नहीं जाती, जिस तरफ रोशनी नहीं जाती, शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, शाम कुछ पेड़ गिर गए वरना, बाम तक चांदनी नहीं जाती, बाम तक चांदनी नहीं बन जाती, एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती, और आदत कभी नहीं जाती, मैं कशी मैं जरूरी है लेकिन, मैं कशो मैं ज़रूरी है लेकिन, इतनी कड़वी कि पी नहीं जाती, इतनी कड़वी कि पी नहीं जाती है। और आखिर में लिखते हैं जीवन जी कि मुझको ईशा बना दिया तुमने, मुझको ईसा बना दिया तुमने, अब शिकायत भी की नहीं जाती। क्या बात है जी, अब शिकायत भी की नहीं जाती। कार्यक्रम में अब आप मिलिए सविता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आए हैं। धन्यवाद अंकिता। आज इस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है डाकिया डाक लाया। इस किताब को लिखा है गंगाराम राजी ने। उनका कहना है कि इस उपन्यास में पिछली शताब्दी के वातावरण को हम क्या थे, क्या है, क्या होंगे अभी को दर्शाने की कोशिश की गई है। एक युग का व्याख्यान इस कृति में मिल जाएगा।
पाठक अपने आप से इसकी तुलना करने में सक्षम होंगे ही। यह भी माना जा सकता है कि यह कृति पिछली शताब्दी के इतिहास का पन्ना है। जाति में अहंकार का चित्रण इस कृति में भी मिलेगा, तो आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। किताब का मूल्य है 400 रुपए। इसका प्रकाशन हुआ है अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली में। चलिए अब आपको वापस ले चलते हैं अंकिता की ओर। अब सुनिए बैजनाथ से शक्ति चंद राणा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। एक कविता आपकी नज़र हिंदी में अपनी लिखी हुई है कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर। अगला बंद पेश है। चलते चलते चलने वाले मंजिल को पा जाते हैं, चलते चलते चलने वाले मंजिल को पा जाते हैं, चलने वाले हमने देखा दुनिया पर छा जाते हैं, जग नतमस्तक हो जाएगा सतत प्रयास नवल कर, जग नतमस्तक हो जाएगा तू सतत प्रयास नवल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। आगे है। ठहर गया जो थक कर उसका समय वहीं रुक जाता है, ठहर गया जो थक कर उसका समय वहीं रुक जाता है, कोशिश कर ले कितनी भी तू शीश मगर झुक जाता है, छोड़ सफलता उसके ऊपर शत शत प्रयास अटल कर, छोड़ सफलता उसके ऊपर शत शत प्रयास अटल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। आगे है। चलने वाले इस दुनिया में सीना ताने चलते हैं, चलने वाले इस दुनिया में सीना ताने चलते हैं, और लबों पर दुनिया के बस मधुर तराने चलते हैं, और लबों पर दुनिया के बस मधुर तराने चलते हैं, स्थित प्रज्ञा हो करके तुम नित प्रयास अचल कर, स्थित प्रज्ञा हो करके तू नित प्रयास अचल कर, कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और अगला बंद पेश है कि लक्ष्य ऊंचा रखना अपना और नजर हो लक्ष्य पर, लक्ष्य ऊंचा रखना अपना और नजर हो लक्ष्य पर, दृढ़ संकल्प धरो निज मन में और विराम हो संशय पर, झंझा बातों में भी मन को बिल्कुल न विकल कर, कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और अगला बंद है कि धीर धरें जो संकट में वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं, धीर धरें जो संकट में वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं, कुछ लोग तखय्युल में यूं ही बस अपना मन बहलाते हैं, कीचड़ में भी रहकर तू, कीचड़ में भी रहकर तू मन को आज कमल कर, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। और आगे है आखिरी पैरा। अंधेरों को दूर करो तुम स्वयं सूरज बन जाओ, अंधेरों को दूर करो तुम स्वयं सूरज बन जाओ, मत झुकना अन्याय के आगे आप हिमालय सा तन जाओ,
मत झुकना अन्याय के आगे, आप हिमालय से तन जाओ गंगा मैया के पावन जल। गंगा मैया के पावन जल सी धारा को अविरल कर, कि धीरे धीरे कदम बढ़ाना चलना खूब संभल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर, चलते चलते रख दोगे ये दुनिया आप बदल कर। शुक्रिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उसे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।